visit www.ricepullers.in for further details of the rice puller does not exist as per my opinion, and helpline for such matters is 09425636 Once again, website www.ricepullers.in www.ricepullers s also included .in and mobile 09425636422. Thank you. केतु दिविषत्परिषत्प्रधानाः त्वद्दाचलपदे तव सुप्रभातम् दासदासचरमावधिदासदासाः श्रीवेङ्कटाचलपदे तव सुप्रभातम् त्वत्पादधूलिभरितस्फुरितोत्तमाङ्गाः स्वर्ग शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदैक सिन्धो श्रीदेवतागृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपदे तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो
श्री श्रीनिवास जगदेकदयैक सिन्धो श्रीदेवतागृहभुजन्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपदे तव सुप्रभातम्। श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हर विरिञ्च सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपदे तव सुप्रभातम्। श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटात्रिनारायणात्रिवृषभात्रिवृषात्रिमुख्याम् आख्याम् त्वदीय वसतेरनिशम् वदन्ति श्रीवेङ्कटनिजशीर्षदेशाः श्रीवेङ्कटाचलपदे तव सुप्रभातम्। सेवा परा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुनाथ पवमान धनाधिनाथाः बद्धाञ्जलि प्रविल देहरादून पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो एक सिक्के को 400 साल पुराना बताकर इसे 1 करोड़ रुपए में बेचने की डील कर रहा था। गैंग ने इस सिक्के के खरीदारों को बताया था कि वो सिक्के को इंटरनेशनल मार्केट में 2100 करोड़ रुपए में बेच सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इतनी बड़ी कीमत की उन्होंने 2 वजहें बताई थी। पहली ये कि जो सिक्का बेचा जा रहा है वो 16वीं सदी का एक राइस पुलर सिक्का है और दूसरा वो है जबरदस्त शक्ति वाला जादुई सिक्का, ऐसा सिक्का जो कुछ भी कर सकता है। देहरादून से हिमांशु कुशवाहा की ये रिपोर्ट देखिए। क्या कोई सिक्का चलती बस या ट्रेन को रोक सकता है? क्या कोई सिक्का उड़ते हवाई जहाज को लैंडिंग के लिए मजबूर कर सकता है? क्या किसी सिक्के की वजह से मौसम तक बदल सकता है? इस सिक्के की ताकत से बारिश करवाई जा सकती है। देहरादून पुलिस ने 16वीं सदी के एक ऐसे ही सिक्के को बरामद किया है। देखिए, यही है कॉपर से बना वो सिक्का। ईस्ट इंडिया कंपनी के बनवाए 16वीं सदी के सिक्के को अपार जादुई ताकत वाला सिक्का बताया जा रहा था और इसका 1 करोड़ में सौदा किया जा रहा था। इतना ही नहीं, 1 करोड़ में सिक्के को खरीदने वाले इसे विदेश में 2100 करोड़ में बेचने की तैयारी में थे। फेक कॉइन को एक राइस पुलर कॉइन बनाकर ठगी की कोशिश की जा रही थी और जो खरीदार पार्टी है उसको पूरी तरह से मना लिया गया था कि ये अगर इसकी डील भी ये विदेश में कर पाते तो 2100 करोड़ में ये डील होती, जिससे कि खरीदार पार्टी को विश्वास हो गया था कि ये जेन्युइन कॉइन है और 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में ये डील तय होनी थी। कहा जा रहा था कि इस सिक्के को खरीदने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। उसमें ऐसी जादुई शक्तियां आ जाएंगी कि वो कुछ भी कर सकेगा। वो बिजली से चलने वाले बड़े से बड़े इंजन को रोक सकेगा। वो अनाज का रंग तक बदल डालेगा। आखिर कैसे ये सिक्का पुलिस के कब्जे में आ गया और कैसे हुआ इस जादुई सिक्के वाले इस गैंग की इस डील का पर्दाफाश? देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो 12 लोग हैं जो देहरादून के एक होटल में इस सिक्के की 1 करोड़ में डील के लिए जमा हुए थे। इसे बेचने वाले यूपी और उत्तराखंड से यहाँ आए थे और इसे खरीदने वाले 2 व्यापारी मुंबई से देहरादून पहुंचे थे। बेचने वाले सौदागरों ने खरीदने वाले व्यापारियों को कहा था कि उनके पास एक ऐसा एंटीक और जादुई सिक्का है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कई करोड़ रुपए की है। इन सौदागरों ने बेचने वालों को यह भरोसा दिलाया था कि वो इसे इंटरनेशनल एंटीक मार्केट में बेचकर पूरे 2100 करोड़ पा सकते हैं।
पुलिस की माने तो इन सौदागरों ने खरीदारों को इतना भरोसा देने के साथ ही इस जादुई सिक्के के कई करिश्मों के बारे में भी बताया था। ये कह रहे थे कि इस सिक्के से किसी चलती बस या ट्रेन को रोका जा सकता है। इससे उड़ते हुए हवाई जहाज की लैंडिंग हो सकती है। इसमें मौसम बदलने की ताकत है और इसे पास रखने वाला जबरदस्त जादुई शक्तियों का मालिक बन जाता है। देखिए, इस सिक्के को खरीदने वाला परवेज नाम का ये व्यापारी खुद कह रहा है कि उसे इन सौदागरों की बात पर पूरा भरोसा हो गया था। भरोसा कायम करने के लिए आरोपियों ने इस सिक्के के साथ 2 लाख रुपए भी देने की बात कही थी। सिक्के बेचने वालों ने खरीदार व्यापारियों को कहा था कि उन्हें ये सिक्का हरिद्वार के साधु बाबा ने बेचा है। किस तरह से संपर्क में आया ये मामला है, आपका क्या भूमिका है? मेरे पास फोन आता है इसी तरह के कॉइन अगर आप कर सकते हो तो आप वेबसाइट में देख लो, तो लाखों करोड़ में मिल सकते हो। तो वही लालच के तौर पर हम लोग इतनी की बात नहीं थी, आप वेबसाइट में देख लो, उसके बाद मैं आपको सामान 2 लाख रुपये में दे दूंगा और फिर हम लोग साथ में बैठ के इसको आगे कहीं पर बेचेंगे। पुलिस को इस डील की होटल के ही मैनेजर से खबर लगी। उन्होंने पुलिस को बताया कि पुरातात्विक महत्व के सिक्कों के सौदागर उनके होटल में जमा हुए हैं और वो एक सिक्के की 1 करोड़ में डील कर रहे हैं। पुलिस को जैसे ही इस डील की खबर मिली, पुलिस ने होटल पर छापा मारा और ये 12 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। हालांकि इस खेल का असली सौदागर और सरगना सिराज निकलकर भागने में कामयाब हो गया। कितने में आप ये सिक्का बेचने जा रहे थे और ये लंदन में आपने कितना वायदा किया था, कितने पैसे लंदन में बेचने मिल जाएंगे? ये अभी कोई इस तरह कुछ फिक्स नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं हुई थी। अच्छा, तो आप लोग जो अलग अलग हो तो वैसे कांटेक्ट में एक साथ यहाँ कब से डीलिंग चल रही है? कोई काफी टाइम से ऐसे कुछ नहीं, बातचीत चलती रहती है। अच्छा, तो कितने पैसे मिलने थे आपको? 2 लाख रुपए लिए थे? नहीं, अभी कुछ नहीं है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपियों के पास से बरामद सिक्का असली नहीं बल्कि नकली है और इससे किसी भी किस्म का कोई जादू नहीं किया जा सकता। 1616 में ये सो कॉल्ड राइस कूलर कॉइन निजात हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था और इसमें ये बातें इस तरह की मिथ्स हैं कि इससे जादुई शक्तियां होती हैं। इसमें अगर बस चल रही है तो रुक जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो गायब हो जाएगी और जिसके पास होगी उसके पास अथाह पावर होगी। और बेसिकली इसका जो क्वालिटी है, इसमें कॉपर और इरिडियम होता है जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे इसकी तरफ राइस खिंचता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। पुलिस को शक है कि ये गिरोह एक अरसे से पुरातात्विक महत्व के सिक्कों और एंटीक चीजों का सौदा कर रहा है। पुलिस इनके सरगना के साथ इनके दूसरे साथियों की भी तलाश कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से ईस्ट इंडिया की मोहर वाले इस सिक्के के साथ 2 कार और 11 मोबाइल बरामद किए हैं।